क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े बढ़ने का कारण क्या होता है? तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि परमेश्वर ने पति पत्नी का जो जीवन है वो एक साथ जोड़ा है। जो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े बढ़ने का कारण जो होता है, इस कारण से भी बढ़ते हैं कि जब पति और पत्नी एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, एक दूसरे को आदर नहीं करते, इसलिए भी लड़ाई झगड़े बढ़ने का कारण बन जाता है छोटी छोटी बातों में। फिर दूसरा कारण ये होता है, जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों बराबर है। जितना पत्नी का अधिकार है उतना पति का अधिकार है, और वो एक दूसरे के अधिकार को भूल जाते हैं और एक दूसरे को और छोटा समझना शुरू कर देते हैं। इस करके भी जो लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ने का कारण बन जाते हैं और वो विशाल रूप ले लेते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर ने पति और पत्नी को बराबर रखा है। जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि आदम की पसली निकालकर परमेश्वर ने नारी का रूप दिया, नर और नारी करके परमेश्वर ने जोड़ा बनाया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब देखते हैं तो पत्नी का जो अधिकार है वो एक पति के साथ बराबर का अधिकार है। तो उस अधिकार को यदि हम जाने तो परमेश्वर ने दोनों को एक समान बनाया है, एक जैसा बनाया और जीवन साथी करके बनाया है। तो ये बात यदि हम समझ जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, हम जो परमेश्वर के वचन के कॉलिंग यदि हम चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बराबर का अधिकार देता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन को माने तो एक दूसरे को हम समझ सकते हैं। समझना इस प्रकार से है कि आप अपने पति के जीवन में बुराइयों को ना देखें, उसकी भलाइयों को देखें, और पति अपनी पत्नी के जीवन के अंदर जो भलाइयाँ हैं उनको ढूंढे, बुराइयों को ना ढूंढे। जब हम एक दूसरे की बुराइयों को ढूंढना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो लड़ाई झगड़े का कारण है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, मैंने बोला था। लेकिन आप देखिए, जो बातें हम देखते हैं कि पत्नी भी बहुत काम करती है और पति भी बहुत काम करता है, पत्नी भी बहुत मेहनत करती है और पति भी बहुत मेहनत करता है। इसीलिए दोनों एक ही घर के सदस्य और एक ही घर के अधिकारी होते हैं, और वो दोनों दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं, और परमेश्वर ने उनको जोड़ा होता है। परमेश्वर चाहता है कि ये दोनों खुशी और आनंद से रहें और इनके द्वारा और भी परमेश्वर इनके बच्चों को ब्लेस करे, इनके परिवारों को ब्लेस करे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने पति और पत्नी करके जोड़ा है और उससे कोई मनुष्य अलग ना करे, किसी प्रकार की कोई भी बात उन्हें अलग ना करे। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप परमेश्वर के अंदर चल रहे हैं और फिर भी आपके अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जितनी भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, जितने भी आप उपवास करते हैं, तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं और उपवास है वो आपके लड़ाई झगड़े के कारण रुक जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। पहला पत्रस 3 अध्याय और 7 आयत को एक बार पढ़ें। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है, हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करो। ये बात जानो कि पत्नी जो है निर्बल पात्र है, उसे मेरे सहारे की जरूरत है, उसको मेरी आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है। जब पति इस बात को जानेगा, बुद्धिमानी के साथ अपने घर को चलाएगा, अपनी पत्नी को संभालेगा और निर्बल पात्र जानकर उसका सम्मान करेगा, आदर करेगा। और लिखा है कि तुम इस प्रकार से जानो कि हम जो जीवन का
जीवन का एक वरदान है हमारे पास। हमें परमेश्वर ने जीवन के वरदान के लिए चुना है। हम जीवन का वरदान है और जीवन के वारिस हैं। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिससे तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो रुक ना जाए। जब एक पति बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी को ग्रहण करता है और अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर समझता है और परमेश्वर का दिया हुआ जो जीवन साथी है उसे जीवन का वरदान के रूप में मानकर आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर उसे कहता है कि तेरी प्रार्थना रुकेगी नहीं, कि आपकी प्रार्थना रुक ना जाए। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप परमेश्वर के उस वरदान को समझें। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी को ग्रहण करें। ये पत्नी को परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। और भी हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला पतरस और 3 अध्याय और 5 आयत को भी पढ़ेंगे। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। परमेश्वर कह रहा है, कहता कि बुद्धिमान हो जा मेरे बेटे और अपनी पत्नी को एक निर्बल पात्र जानकर उसे सम्मान कर, उसे ग्रहण कर और जीवन का वरदान समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं। आगे पत्नी को परमेश्वर कहता है कि पूर्व काल में जो स्त्रियां थी, जो पूर्व काल की स्त्रियां थी, जो पुराने टाइम की स्त्रियां थी, वो क्या करती थी? अपने आप को परमेश्वर पर आशा रखने वाली बनाती थी। आज आपको भी परमेश्वर पर आशा रखने वाली बनाना है। और यदि हो सकता है छोटी छोटी बातें लड़ाई झगड़े का रूप लेती हैं तो उन बातों को छोड़ना है और उन बातों को अपने जीवन से निकालना है। और आपने क्या करना है? परमेश्वर पर आशा रखना है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति परमेश्वर ने दिया है और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगी और मेरा परिवार एक प्रेम से भरा हुआ परिवार परमेश्वर बना देगा। जब आशा रखती थी तो क्या होता था? वो आशा रखने वाली स्त्रियां परमेश्वर के अंदर, आशा रखने वाली स्त्रियां परमेश्वर से ऐसे वरदान पाती थी, ऐसी आशीषें पाती थी जो हम नीति वचन के अंदर देखते हैं। नीति वचन 31 अध्याय और 10 आयत में लिखा है, पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसका जो मूल्य है वो मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या रहेगा? विश्वास रहेगा। मेरे प्रियजनों, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर एक दिन ऐसा परिवार बना देता है जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं रुकेंगी तो परमेश्वर आपको ऐसा खुशहाल और परमेश्वर खुशियों से भरा हुआ परिवार दे देगा कि परमेश्वर कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी वही पा सकता है जो बुद्धिमानी से अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करता है, जिसकी प्रार्थना रुकती नहीं है। परमेश्वर ऐसा बना सकता है, ऐसा कर सकता है। हालेलुया। और नीति वचन 31 अध्याय को भी हम देखेंगे, 31 का 28 आयत को भी देखेंगे। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसका पुत्र उठ उठ करके उसे धन्य कहते हैं और उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। हालेलुया। देखो, पति और पुत्र दोनों ही उससे चाहने लग जाते हैं जब उसकी प्रार्थनाएं रुकती नहीं है और परमेश्वर के सामने वो अपने आप को, जैसे पूर्व काल में जो पवित्र स्त्रियां थी, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर वो आशा रखती थी और इसलिए परमेश्वर
उनकी जिंदगियों में ऐसा कर देता है जो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। उसका पुत्र भी उसे उठ उठ करके धन्य कहते हैं और उसका पति के प्रति उसके लिए बहुत प्यार है, विश्वास है। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर लड़ाई झगड़े को मिटा सकता है, परमेश्वर लड़ाई झगड़े को खत्म कर सकता है यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आशा रखने वाला और परमेश्वर का कहने वाला मन है, तो परमेश्वर आपके घर का सुधार कर सकता है। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष